हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो सोल, रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सेकंड सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपना इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसकी जो मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो आपके नोट्स और एक्सप्लेनेशन के साथ की जो वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन के साथ की है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, इसमें आपका जो लास्ट टॉपिक है जो है संप्रभुता से संबंधित, तो वो टॉपिक आपका रह गया था, तो इस वीडियो के थ्रू आज हम वो कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जोड़ देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो देखो, संप्रभुता का मतलब होता है कि जैसे कि कोई राज्य, जिसको हम पॉलिटिक्स में राज्य बोलते हैं ना, वो अपना देश होता है। ठीक है, तो अगर देश की बात करें तो देखो कोई भी देश, ठीक है, जो इंटरनल साइड से और एक्सटर्नल साइड से, मतलब कि देश के आंतरिक तौर पर और बाहरी तौर पर, दोनों तौर पर क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, वो कोई भी निर्णय अपनी मर्जी के, मतलब कि अपनी मर्जी के अनुसार ले सकता है, उसको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बोल सकते हैं संप्रभुता। अगर मान के चलो कोई देश में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति जो क्या कर रहा है, लोकतंत्र के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, और उसका पूरा वर्चस्व कायम हो चुका है अपने देश पर, अपने ही देश का कोई व्यक्ति हमारे देश को ही क्या बना रहा है, गुलाम बना रहा है। ठीक है, या फिर एक ये कह लो कि तानाशाही की तरह वो काम कर रहा है, तो इस तौर पर हम कह सकते हैं कि आंतरिक संप्रभुता हमारे देश में नहीं है, मतलब कि हमारे देश में आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है। और ऐसे अगर हम कोई बात करें, जैसे कि बाहरी कंट्री है, जैसे कि मान के चलो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने अपने देश को गुलाम बना रखा था, ठीक है, भारत को गुलाम बना रखा था। तो कोई बाहरी व्यक्ति अगर आकर हमारे देश को गुलाम बनाता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारी संप्रभुता हमें प्राप्त नहीं है। तो संप्रभुता का सीधा तौर अगर देखें तो इसका मतलब होता है आज़ादी। ठीक है, तो देखो ये राज्य की सबसे बड़ी शक्ति होती है संप्रभुता, क्योंकि इसमें क्या है, अगर संप्रभुता होगी तो बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर देश क्या होगा, आज़ाद होगा। ठीक है, वो कोई भी निर्णय या फिर कोई भी फैसला वगैरह जो है वो किसी के दबाव में आके और किसी से पूछ कर नहीं करेगा। तो देखो इसमें वही बताया गया, संप्रभुता का अर्थ होता है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। राज्य के सभी व्यक्ति और संस्थाएं संप्रभुता के अधीन आते हैं। ठीक है, राज्य के अंदर, देश के अंदर जितने भी व्यक्ति हो गए या इंस्टीट्यूट हो गए, वो सारे के सारे संप्रभुता के अंदर आते हैं। संप्रभुता बाहरी और आंतरिक दोनों दृष्टि से सर्वोपरि होती है, मतलब सबसे ऊपर होती है। संप्रभुता से तात्पर्य, मतलब इसका मतलब ये होता है कि राज्य की उस शक्ति से है, ठीक है, देश की उस पावर से है जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत, मतलब अपनी जो बाउंड्री है उसके अंदर कुछ भी करने के लिए आज़ादी है। ठीक है, मतलब वो देश के अंदर रहकर कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति और समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है। ठीक है, राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति और समुदाय राज्य के ऊपर नहीं है, राज्य ही सबसे ऊपर होता है। बाहरी दृष्टि से संप्रभुता का अर्थ है राज्य किसी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। मतलब कोई बाहर क्या है, कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तौर पर भारत को क्या कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत को आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता दोनों प्राप्त है या फिर संप्रभुता प्राप्त है। तो देखो, राज्य के आवश्यक तत्वों में संप्रभुता, ठीक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके कारण ही राज्य को अन्य संस्थाओं से अलग विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। राज्य के 3 अन्य तत्वों तो संगठन में भी पाए जा सकते हैं, किंतु जो संप्रभुता है वो केवल राज्य का ही क्या है, तत्व है। प्रभुसत्ता और संप्रभुता की संकल्पना या कल्पना राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में अपनी विशेष महत्ता रखती है। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसके अंदर, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। यूनान के विचारक इस शब्द से परिचित नहीं थे। हम इस तथ्य को देख सकते हैं कि अरस्तु ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति पदबंध का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया, किंतु मध्य युग में विधिविदों और धर्माचार्यों तथा अन्य लेखकों ने राज्य की सर्वोच्च शक्ति और राज्य की परम सत्ता जैसी शब्दावली का उससे अलग अर्थ में किया, जो अब संप्रभुता शब्द के बारे में लगाते हैं। इस शब्द का प्रयोग करने तथा इसे परिभाषित करने का जो श्रेय है वो फ्रांस जिनबिंदो
को प्राप्त है, जिसने 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में एक फ्रेंच शब्द सोवरेनिटे का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी समानार्थक शब्द सोवरेनिटी बना। ठीक है, और उनके शब्दों में जो प्रभु सत्ता है नागरिकों और प्रजननों पर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है। ठीक है, अभी देखो जितना भी हमने पढ़ा वो थोड़ा सा बेस था, लेकिन आपको क्या करना है वही करना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े पॉइंट इसमें लिखने हैं। तो इसके बाद देखो अब आता है संप्रभुता की परिभाषा। ठीक है, संप्रभुता के अलग अलग विद्वानों के द्वारा क्या दी गई है, परिभाषा दी गई है। तो बोंदा के अनुसार क्या कहा गया वो देखते हैं। संप्रभुता राज्य की अपनी प्रजा तथा नागरिकों के ऊपर वह सर्वोच्च सत्ता है, सबसे बड़ी सत्ता है जिस पर किसी विधान का प्रतिबंध नहीं है। किसी प्रकार का इसमें मतलब कि कानून ने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा। फिर ग्रोसियस के अनुसार देखें तो संप्रभुता किसी को मिली हुई, ठीक है, संप्रभुता किसी को मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है। किसको मिली होती है, राज्य को, जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध या कोई बैन नहीं लगाया जा सकता और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। मतलब इसकी अगर जो इच्छा होगी वही करेगा और इसकी कोई इच्छा को नहीं टालेगा। ठीक है, सोल्टाउ के अनुसार देखें तो राज्य के द्वारा शासन करने की सर्वोच्च कानून शक्ति संप्रभुता है। ठीक है, राज्य के द्वारा देश के अंतर्गत कोई भी शासन कर रहा है तो कानून की शक्ति सबसे ज़्यादा बड़ी होती है संप्रभुता के अंतर्गत। तो देखो बर्गेस के अनुसार वो लगे राज्य के सब व्यक्तियों और व्यक्तियों के समुदायों के ऊपर जो मौलिक, संपूर्ण और असीम शक्तियाँ हैं वही संप्रभुता है। देखो संप्रभुता को सबसे ज़्यादा बड़ा माना गया राज्य के अंतर्गत, या फिर राज्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, संप्रभुता है। राज्य के बहुत सारे तत्व होते हैं लेकिन संप्रभुता को सबसे अहम तत्व माना गया है। अब इसके बाद विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोत्तम, ठीक है, इच्छा होती है। जैक्स के अनुसार संप्रभुता वह अंतिम और अमर्यादित अधिकार है जिसकी इच्छा के द्वारा ही नागरिक कुछ कर सकता है, क्योंकि अगर नागरिकों को स्वतंत्रता होगी तभी वो कोई कार्य कर सकेगा। ठीक है, आंतरिक तौर पर, बाहरी तौर पर, दोनों तौर पर अगर स्वतंत्रता होगी या संप्रभुता होगी तभी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकता है। अब देखो पोलक के अनुसार क्या बोला गया है। ठीक है, ये लास्ट है। पोलक के अनुसार प्रभुसत्ता वह शक्ति है जो ना तो अस्थायी होती है, न टेम्पररी होती है और ना ही किसी के अन्य के द्वारा प्रदान की गई होती है, ना किन्हीं ऐसे विशिष्ट नियमों के द्वारा बंधी हुई होती है जिन्हें वह स्वयं ना बदल कर सके और ना जो पृथ्वी पर अन्य किसी शक्ति के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मतलब इस जरूरी नहीं है कि अगर संप्रभुता है तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका उत्तर देना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। तो प्रभुसत्ता संबंधी उपयुक्त परिभाषाओं का सार यही है कि एक निश्चित क्षेत्र में राज्य की सर्वोपरि शक्ति होती है संप्रभुता, किंतु इनमें से अधिकांश परिभाषा एक पक्षीय है। ठीक है, देखो जो संप्रभुता है उसके दोनों पक्ष कौन कौन से हैं। तो देखो एक आंतरिक संप्रभुता होती है और एक बाहरी संप्रभुता होती है। तो देखो आंतरिक और बाहरी के बारे में क्या बताएगा, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। आंतरिक संप्रभुता से तात्पर्य केवल इतना है कि राज्य की भौगोलिक सीमा में, मतलब देश के अंतर्गत जो भी सीमा है हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, उसमें निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन, ठीक है, कोई भी पर्सन हो गया, ग्रुप हो गया या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चाहे वे कितने ही बड़े, पुराने और शक्तिशाली क्यों ना हो, राज्य की संप्रभुता के ऊपर नहीं हो सकते। राज्य की संप्रभुता सबसे ऊपर है। लास्की ने लिखा है कि राज्य प्रदेश के सभी मनुष्य और समुदायों को आज्ञा प्रदान करता है और उसमें उसे इनमें से कोई भी आज्ञा नहीं देता। ठीक है, गवर्नर के शब्दों में संप्रभुता राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत, मतलब सबसे बड़ी होती है और एक राज्य के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्ति और समुदाय इनके अधीन होते हैं। अब इसके बाद बोला गया बाहरी संप्रभुता क्या है वो देखते हैं। और प्रभुसत्ता के बाहरी पक्ष से तात्पर्य यह है कि कोई भी संप्रभु राज्य अपनी विदेशी नीति बनाने और विदेशों से संबंध स्थापित करने में पूरी तरह से क्या होता है, आज़ाद होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी दूसरे देश से विदेशी नीति बनाना चाहता है बना सकता है, या कोई देश दूसरे देश से विदेशी नीति बनाना चाहता है बना सकता है, और विदेशों से संबंध स्थापित करना चाहता है वो भी कर सकता है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ठीक है, लास्की प्रभुसत्ता को स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा व्यक्त करने वाली शक्ति बतलाता है जिस पर किसी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया जो अपनी संप्रभुता उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखो असीमता पहली है। असीमता संप्रभुता का पहला और अंतिम लक्षण उसका सर्वोच्च और असीम होना है।
ठीक है। राज्य की संप्रभुता निरंकुश मतलब ऐसी है जो जिस पर अंकुश नहीं लगाया सकता, जिस पर पाबंदी नहीं लगाया सकती और असीम होती है, लिमिटलेस है ये, ठीक है, अनलिमिटेड है। इसका तात्पर्य ये है कि वह विधि के द्वारा भी सीमित नहीं किया जा सकता। अगर कोई कानून भी बना लो तो भी इसे कम नहीं किया जा सकता। और संप्रभुता के ऊपर अन्य किसी शक्ति का प्रभुत्व या नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि संप्रभुता का मतलब ही स्वतंत्रता है, तो इसके ऊपर कोई भी प्रभुत्व नहीं होता और न ही कंट्रोल होता है। वह आंतरिक और बाहरी विषयों में पूरी तरह से क्या स्वतंत्र होती है, चाहे देश के अंदर की बात करो या देश के बाहर की बात करो, ये दोनों तौर पर क्या आज़ाद है। वे किसी अन्य शक्ति की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब कि वो कोई भी शक्ति आ जाए, उसकी मतलब बड़ी से बड़ी पावर भी आ जाए तो ज़रूरी नहीं कि जो उसने बड़ी पावर ने कहा है ये उसे माने। अगर संप्रभुता का मन करता है तो मानेगी, अदरवाइज़ वो मजबूर नहीं है। बल्कि देश के अंदर निवास करने वाले समस्त व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। संप्रभुता किसी की आज्ञा का पालन करे ना करे, ठीक है, अगर उसका मन है तो करेगी, अदरवाइज़। लेकिन अगर संप्रभुता ने किसी को आदेश दिया तो उसके आज्ञा का पालन सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है। यदि कोई शक्ति संप्रभुता को सीमित करती है, मतलब कोई पावर ऐसी आ जाए जो संप्रभुता को क्या कर रही है, कम कर रही है, तो सीमित करने वाली शक्ति ही संप्रभुता बन जाती है, ठीक है। जो उसको लिमिट में बना रही है वही क्या बन जाएगी, संप्रभुता बन जाएगी। फिर इसके बाद दूसरा आता है स्थायित्व। संप्रभुता कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए नहीं रहती, ऐसा नहीं होता। राज्य की संप्रभुता क्या है, स्थायी है, मतलब फिक्स है, वो हमेशा भर रहती है। प्रजातांत्रिक राज्य में सरकार के बदलने से क्या होता है, संप्रभुता पर कोई अंतर नहीं आता। अगर लोकतांत्रिक सरकार देखे जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर सरकार जैसी बदल जाती है, ठीक है, आज कोई और सी सरकार है फिर उसके बाद कोई और सी होगी, तो इस पर संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि संप्रभुता राज्य का गुण है, सरकार का नहीं, ठीक है। राज्य का है, देश का गुण है, ना कि सरकार का। अगर सरकार का गुण होता तो सरकार बदलने पर संप्रभुता बदल जाती, लेकिन ये राज्य का गुण है, देश तो कभी बदलता ही नहीं है। तो संप्रभुता के अंत का अभिप्राय राज्य के अंत से होता है। संप्रभुता का अंत होगा तो राज्य का अंत भी हो जाएगा, लेकिन संप्रभुता का अंत ही नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा, मौलिकता। संप्रभुता की तीसरी विशेषता यह है कि संप्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है, सबसे मेन शक्ति यही है, ठीक है, सबसे मेन पावर। अर्थात उसे ये शक्ति किसी अन्य से प्राप्त नहीं होती, कोई इसे देता नहीं है, बल्कि राज्य स्वयं क्या करता है, ये शक्ति कमाता है और स्वयं ही उसका प्रयोग करता है। जबकि संप्रभुता ही सर्वशक्ति होती है, वह ना तो किसी को दी जा सकती है और ना ही किसी से ली जा सकती है। फिर इसके बाद आता है सर्वव्यापकता, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। देश की समस्त शक्ति और मानव समुदाय संप्रभुता की अधीनता में निवास करते हैं। कोई भी व्यक्ति उसके नियंत्रण से मुक्त होने का दावा नहीं कर सकता। हर कोई व्यक्ति क्या करता है, देश की समस्त शक्ति या मानव जो समुदाय होता है, कोई भी हो, वो संप्रभुता के अधीन रहते हैं और उसी के अंदर कंट्रोल में रहकर ही वो कोई कार्य करते हैं। राज्य अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है अथवा किसी प्रांत को, मतलब कोई भी राज्य हो, उसको स्वायत्तता शासन का अधिकार दे सकता है कि तुम अलग से क्या कर सकते हो, शासन कर सकते हो। राज्य विदेशी राजदूतों से विदेशी राजाओं को राज्योत्तर संप्रभुता प्रदान करता है, किंतु इससे राज्य के अधिकार और इसकी जो शक्ति है वो परिसीमित नहीं हो सकती, कम नहीं हो जाती। वे ऐसा करने के उपरांत भी, मतलब ऐसा करने के बाद भी उतना ही व्यापक है, उतना ही बड़ा है जितना कि वह पहले था, ठीक है। फिर इसके बाद जो अपना लास्ट आता है अविभाज्यता, मतलब इसको कोई बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता जो है वो पूरी है और साथ ही साथ बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि संप्रभुता के टुकड़े कर दिए जाए तो राज्य के भी टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि संप्रभुता का पूरा कॉन्सेप्ट राज्य से संबंधित है। तो संप्रभुता के टुकड़े करेंगे तो राज्य के टुकड़े होंगे, ठीक है। राज्य अलग है, सरकार अलग है। अन्य समूह या संस्थाएं अपने सदस्यों के संदर्भ में जिस सत्ता का प्रयोग करती है वह उन्हें राज्य की संप्रभुता में से काट कर नहीं दी जाती, बल्कि वह राज्य की संप्रभुता की ही देन होती है। राज्य की संप्रभुता के सामने अन्य सब व्यक्तियों और संस्थाओं की सत्ता गौण होती है, ठीक है। और संघीय व्यवस्था, मतलब कि जो फेडरल सिस्टम है, उसके अंतर्गत भी संप्रभुता संघ और इकाइयों में नहीं बांटी जाती, बल्कि निर्दिष्ट विषयों के संदर्भ में उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में बटे होते हैं।
अधिकार क्षेत्रों का यह वितरण हो या फिर उनमें कोई संशोधन भी प्रभुसत्ता के प्रयोग से ही संभव होता है। अगर उनमें किसी प्रकार का बदलाव करना है तो वो भी संप्रभुता के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये संप्रभुता के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी आ सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकती हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।